कश्मीर और पंजाब के सरहदी मुकाम आजाद पटन पुल से इस वक्त की बड़ी सियासी खबर। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को आजाद कश्मीर की हदूद में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने काफिले के साथ आजाद पटन पुल पर ही एहतजाजी धरना दे दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान पाकिस्तान हुकूक तहरीक के चीफ ऑर्गेनाइजर दानियाल अब्दुल्ला और दीगर रहनुमाओं के हमरा आजाद कश्मीर के मुतासिर इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे थे। ताहम आजाद कश्मीर इंतजामी और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें आजाद पटन पुल पर ही रोक दिया। दाखिले से रोके जाने पर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सख्त गम और गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत के इस इक़दाम को बदतरीन फाशिज्म और जमहूरियत रिवायात की नफी करार दे दिया। आजाद पटन पुल पर मीडिया और कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना था कि आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद में कायम हुक्मरान तबकात खुद आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से काट रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अजीब बात है कि लाड़काना के लाडले और रायवंड की लाडली को तो आजाद कश्मीर में जल्द से सियासत और मुबैना तौर पर खून और लाशों की सौदागरी करने की मुकम्मल इजाजत है, लेकिन जब एक पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार ताज़ियत, सुलह और यकजहती के लिए जाना चाहता है तो उसे रोक दिया जाता है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सफेद परचम लहराते हुए कहा कि वो और उनके साथी किसी तशद्दुद के लिए नहीं बल्कि अमन के परचम, मुज़ाकरात और सुलह का पैगाम लेकर आ रहे थे, क्योंकि रावलाकोट में 22 और मीरपुर में 6 अफराद की शहादतों के बाद घर घर मातम की फिजा कायम है। उनका कहना था कि आजाद कश्मीर की हुकूमत नहते शहरियों पर गोलियां चलाकर सरकारी दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल काम कर रही है। दाखिले पर आयद पाबंदी के खिलाफ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने ऐलान किया कि वो और उनके साथी आजाद कश्मीर की दहलीज यानी आजाद पटन पुल पर ही बैठकर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इस मौके पर धरने के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और शहदा के खून का हिसाब मांगते हुए जालिमों जवाब दो, कत्ल का हिसाब दो, गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए।